जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती है। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप, और अब हम आपको लेके चलते हैं सरायकेला जिले के राजनगर। इस राजनगर में जब चंपाई सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक माझी परगना की उन्होंने घोषणा की थी। यह माझी परगना बन भी रहा है यहां पर और अच्छा बन रहा है, लेकिन सूचना यह मिली कि इसमें अनियमितता बरती जा रही है। तो अनियमितता की शुरुआत मजदूरों से पूछताछ से होती है, और पहली बातचीत जो हमने मजदूरों से की वहीं पर पहली अनियमितता दिख गई। आप अपने घर में मजदूर लगाते हैं तो कितना देते हैं उनको? यकीनन जितना यहां पर मजदूरों को दिन भर का मिल रहा है उससे ज्यादा ही देते होंगे। सरकारी काम हो रहा है लेकिन सरकारी दर से कम पैसे मिल रहे हैं। आप खुद सुनिए, मजदूरों को मजदूर कह रहे हैं कि उन्हें मात्र 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर मजदूरी मिलती है। एक बार सुनिए इन मजदूरों को। लोग को क्या कुछ रेट दिया जा रहा है? 550। 550। हाँ, और जो लेबर है उन लोग को लेबर है 300 शायद मिल रहा है। क्या नाम हुआ था? नेपाल सोरेन। कहाँ के रहने वाले? गोविंदपुर का। कितना दे रहा है रेट? 300 टका। 300 रुपया दे रहा है। हाँ, कहाँ के हैं आप? घर कहाँ है? गोविंदपुर। गोविंदपुर। क्या नाम हुआ आपका? बरही मरडी। हाँ, रेट मिल रहा है अपना एक दिन का मजदूरी रेट 300 रुपये। 300 रुपया मिल रहा है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंदपुर के। गोविंदपुर के। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा मनु मुर्मू। तो अब जब आप इन मजदूरों को सुन चुके हैं, ये तो साफ हो गया कि मजदूरी दर जो है सरकारी दर से नीचे है। अब कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये जो शख्स यहाँ जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये जेल कैंप के सरायकेला से प्रत्याशी रहे प्रेम मार्डी हैं। इनको भी सूचना मिली तो ये निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान इनको बहुत सारी गड़बड़ियां दिखी। इनको दिखा कि जो सरिया यूज हो रहा है वो थर्ड क्लास क्वालिटी का हो रहा है, सीमेंट में भी गड़बड़ी है, सीमेंट कम है, बालू ज्यादा है। तो ये तमाम तरह की गड़बड़ियां इनके पकड़ में आई, जिसके बाद राजनगर से हमारे सहयोगी दशरथ प्रधान ने प्रेम मार्डी से बातचीत की। आप भी सुनिए प्रेम मार्डी ने निरीक्षण में क्या कुछ पाया है द भारत मित्र की इस बातचीत में। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं दी भारत मित्र। जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आदिवासी कल्याण मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक सपना देखा था। एक ऐसा सपना जिसमें उनके समाज के लोग एक ही छत के नीचे बैठे समाज में किस तरह जो है विकास हो उसको लेकर परिचर्चा करें, और उसी को लेकर उसी सपना को साकार करने के लिए उन्होंने माझी परगना महल का जो है एक सौगात दिया था इस राज्य को जगह जगह पर। और ये जो है माझी परगना महल यहाँ पीछे देख रहे हैं आप, ये बन रहा है। इसकी लागत कुल 11 करोड़ की है। डिफरेंट फेज में प्रोजेक्ट बनाई जा रही है। बाउंड्री है, इसमें बैठने की जगह होगी, बड़ी आपका स्टेज होगी, और उसके बाद जो है सोलार पैनल लगेगी, ऊपर में आर्क का मॉडल होगा। लेकिन उनके उस सपने को किस तरह संवेदक चकनाचूर कर रहे हैं ये आपको हम आज लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। अक्सर ये जो प्रोजेक्ट बनने के शुरू होने के बाद से ही जो है अक्सर लोग इसके ऊपर जो है आरोप लगाते रहे हैं कि यहाँ पे जो है तमाम तरह की अनियमितताएं हो रही है, और लेकिन प्रोजेक्ट बढ़ती चली गई और लगभग जो है 60 से 70% जो है प्रोजेक्ट पूरी हो गई है, आकार ले चुकी है। आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सरायकेला विधानसभा पूर्व प्रत्याशी प्रेम मार्डी जी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जो है इसका पूरा निरीक्षण किया, और क्या कुछ उन्होंने जो पाया यहाँ पे उनसे जानने के प्रयास करेंगे। हालांकि जो हम देख पा रहे हैं, शुरुआत से ही जो है ये पूरे प्रोजेक्ट को जो नॉन अप्रूव्ड सीमेंट थी उससे जो है तैयार किया गया है। दादा, आज निरीक्षण के दौरान क्या कुछ पाए? शुरुआत, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि शुरुआती से ही जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से जो है कई तरह के आरोप यहाँ लगते रहे हैं इस संवेदक के ऊपर, और बहुत सारे अनियमितताएं जो है उसको लेकर शिकायत मिलती रही है। कुछ दिन पहले हमें जानकारी मिली हमारे गांव में ही, ये विशेषकर मेरा पैतृक गांव है, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा भवन निर्माण होने जा रहा है जिसको माझी परगना महल के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो भवन है ये हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन अगर हम अभी आए, कुछ दिन पहले हमें खबर ये भी मिले कि यहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं। अभी आज निरीक्षण के दौरान बहुत सारी खामियां पता चली हैं। देखिए, ये भवन तो निर्माण होकर तैयार होकर बन जाएगा, संवेदक अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन क्या भवन
जितने दिन चलनी चाहिए, क्या भवन पे मजबूती है, भवन क्या मजबूत स्थिति पे बन रहा है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो सीमेंट है, सीमेंट बांगुर सीमेंट जो अनअप्रूवल है, अनअप्रूवल बांगुर सीमेंट का यूज़ किया जाता है। आपका सरिया देखिएगा तो ये भी अनअप्रूवल वाला सरिया यूज़ किया जाता है। पंखा देखिएगा, पंखा का भी कोई माई बाप नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी खामियां हैं जो दिखाई दे रही है, और मुझे नहीं लगता ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण हम इसे कहा सकते हैं। यहाँ के जो हमारे मजदूर हैं, हमारे गांव के ही हैं, उन महिलाओं को अगर जाके पूछेगा तो उनका न्यूनतम मजदूरी उनको मेरा 300 रुपया। तो क्या सरकारी दर मिल रहा है? यहाँ जो काम करने वाला बाकी जो हमारे कुशल श्रेणी के मजदूर हैं उनको भी सरकारी दर उपलब्ध नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी जो माझी परगना महल हमारे समाज के लिए बन रहा है, लेकिन यहाँ ऐसी बहुत सारी भ्रष्टाचार की जो है नींव देखी जा रही है। यहाँ सबसे पहले तो देखेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर संवेदक, यहाँ 3 संवेदक काम कर रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से से काम करके निकल जा रहे हैं, सब अपना अपना काम करके भाग जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या उसका गुणवत्ता है, गुणवत्तापूर्ण तो कार्य नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हमारी ओर से ये विशेषकर अभी मांग है कि ये जो सीमेंट है, सरिया है, और जहाँ जहाँ भी गलत चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है उसको पहले सुधार किया जाए, और हमारे जो यहाँ के जो मजदूर हैं उनको जो न्यूनतम मजदूरी दर, सरकारी दर, वो उपलब्ध कराया जाए। अन्यथा 2 या 3 दिन में अगर मान लिया इस तरह का जो सिस्टम को बदली नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ भी धरने पर बैठेंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो पूर्व प्रत्याशी हैं, विधानसभा प्रत्याशी, उनका साफ कहना है कि वो उग्र आंदोलन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनकी समाज की जो ये एक कहा जाए एक बहुत बड़ा तोहफा है सरकार की ओर से, लेकिन यहाँ पे जो है एक जिस तरह की कार्य हो रही है उस कार्य से वो असंतुष्ट नजर आए, और ये जो भ्रष्टाचार की नींव रखी है इसको लेकर उन्होंने कड़ी निंदा की है। तो सहयोग दीपक महतो के साथ आप मुझे देख रहे थे सरायकेला से दशरथ प्रधान के। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।